नमस्कार, मैं मनोज लांबा। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, इस समय पूरा विश्व कोविड-19 की वजह से बर्बाद होने की कगार पर है। विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज धराशायी हो रही हैं। ऐसे में कल भारतवर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रात्रि 8 बजे देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेके क्या क्या विशेष घोषणाएं की अपने भाषण के जरिए, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। प्रधानमंत्री का कल का भाषण बहुत ही सकारात्मक भाषण था। उन्होंने एक परिवार की मुखिया की तरह परिवार की समस्याओं को देश के सामने रखा और उन समस्याओं को हम किस प्रकार जीत सकते हैं ये भी उन्होंने बताया। कल के भाषण की उनकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी, जो सबसे बड़ा थीम था जो मैं समझ पाया, वो था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की तो उन्होंने कुछ ऐसे ऐलान भी किए होंगे, कुछ ऐसी घोषणाएं भी की होंगी जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या गुरु मंत्र उन्होंने दिए, आज हम जानेंगे। तो उन्होंने पहली बात जो कही कि अब हमें इस कोविड-19 के साथ लड़ने से रुकना नहीं है, हमने हारना नहीं है, इस कोविड-19 को हराना है और उसे हराने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। और उनके भाषण की जो सबसे बड़ी बात थी वो थी इकोनॉमी बेस्ड ग्लोबलाइजेशन से उन्होंने ह्यूमन बेस्ड ग्लोबलाइजेशन की बात की। अब वो समय आ गया है कि हम इकोनॉमी बेस्ड ग्लोबलाइजेशन ना करके ह्यूमन बेस्ड ग्लोबलाइजेशन करें। ह्यूमन बेस्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि मानव शक्ति ही ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके अब हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। मशीनों के जरिए तो हमें जाना होगा, लेकिन मशीनें जितनी महत्वपूर्ण हैं, मानव भी उतना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्होंने एक बात याद दिलाई भारतीय ग्रंथों से, और वो है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। जिस तरह से हम पूर्ण वर्ष को भारतीय ग्रंथों में एक घर बताया गया है, तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं है कि हम बाकी संसार को भूल जाएं। हमें अपने आप आत्मनिर्भर बनते हुए पूरे संसार को साथ लेके चलना है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ना है कि हम अपने विकास के साथ, आत्म विकास के साथ विश्व कल्याण के कार्य भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने भारत के बहुत सारे उदाहरण दिए कि भारत 21वीं सदी में एक महाशक्ति होगा, भारत 21वीं सदी में विश्व के चरम पे होगा। यह एक सपना नहीं है, यह एक हकीकत बनाने का समय है। कोरोना संकट नहीं लेके आया, कोरोना अपॉर्चुनिटी लेके आया है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें भारतवर्ष के नारे को, वसुदेव कुटुंबकम को साकार बनाना होगा और 21वीं सदी भारत की है, जो ये पूरा विश्व कहता था। आज उस सपने को हकीकत में लाने का समय आ गया। उन्होंने कहा कि बहुत सी बड़ी बड़ी बातें पूरे विश्व को भारत की देन है, जैसे इंटरनेशनल योगा डे हो, या ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो, या Y2K जो इस सदी के शुरुआत में आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशन देने की बात हो। विश्व को अगर सॉल्यूशन दिए हैं तो भारत ने दिए हैं। भारत विश्व गुरु है और भारत की लोगों की बात को पूरा विश्व फॉलो करता है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि इस लॉकडाउन के समय में, इस संकट के समय में, इस कोरोना के समय में हमने बहुत सारी सीख ली हैं। आज पूरा भारतवर्ष बंद होते हुए भी जैम, जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए हमने हर गरीब व्यक्ति के घर में बंद होते हुए भी
पैसा पहुंचाया है, आर्थिक सहायता पहुंचाई है और सरकार उसके लिए तटबद्ध है। इसके बाद उनके भाषण की अगली बड़ी बात जो उन्होंने सबसे बड़ा संदेश कल के भाषण से देना चाहा, मैं वो आपके हाथ अब चर्चा करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कल उन्होंने बात की बी लोकल, बाय लोकल एंड बी वोकल टू दी लोकल। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, बी लोकल, बाय लोकल, बी लोकल टू दी वोकल। क्या कहना चाह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री? कहना चाह रहे थे कि अब वो समय आ गया है कि भारत के अंदर छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो हमारी ताकत हैं, चाहे वो हमारा आयुर्वेद हो, चाहे वो हमारे अन्न के भंडार हो, चाहे वो हमारी किसान शक्ति हो, चाहे वो हमारे मछुआरे हों, उन सब को अब अपना उत्पादन करना है। क्योंकि लॉकडाउन के समय में हमने सीखा कि जो सभी ई कॉमर्स कंपनी थी, चाहे अमेजोन, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे विश्व के और बड़े बाजार इस तरह की, वो अस्त-व्यस्त हो गए। हमें घर में जरूरी सामान पहुंचाया तो हमारे छोटे दुकानदारों ने पहुंचाया, हमारे छोटे कामगारों ने पहुंचाया, हमारे छोटे किसानों ने पहुंचाया। तो आज इस ताकत को पहचान लेने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने लोकल उत्पादन पे बल दिया। उन्होंने कहा हर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज भारत को खुद बनानी होगी लोकल लेवल पे। हमें विश्व पर अपनी आत्मनिर्भरता को छोड़ना होगा, तभी जो आज के भाषण का थीम था आत्मनिर्भर भारत वो साकार हो सकेगा। तो कोशिश करें आज देश का हर व्यक्ति इस बात से जुड़े कि अब मुझे लोकल ही बनाना है, लोकल ही बनाना है। साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया, लोकल बनाओ, लोकल ही खरीदो, विदेशी ब्रांडों के प्रति अपने आकर्षण को कम कर दो, विदेशी ब्रांडों के प्रति अपने आकर्षण को छोड़ दो, विदेशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करते हुए अपनी लोकल चीज को खरीदो। अगर लोकल बनाएंगे, लोकल खरीदेंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। तीसरी बड़ी बात बड़ी वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने की कि हर ब्रांड पहले छोटा था, वो लोकल से ही ग्लोबल बना। पहले वो लोकल ही था, फिर लोकल से ग्लोबल बना। आज इस बात की भी जरूरत है कि हम लोकल बनाएं, लोकल खरीदें और उस लोकल ब्रांड के लिए वोकल हो जाएं। उस ब्रांड का इतना प्रचार प्रसार करें कि विश्व में सब लोग उसे जानने लगे। उसके लिए हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, हमें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी होगी। इन सभी बातों को प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बड़ी विस्तार से बताया और हाथ जोड़ के आग्रह किया कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को माने तो हम कोरोना को तो जीत ही पाएंगे, लेकिन भारत का नाम 21वीं सदी में विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर होगा, ऐसा उनका विश्वास है। इसके बाद इसी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए, कोविड में इस संकट को उभारने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। जी हां दोस्तों, और ये आर्थिक पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए, जो पूरे भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। इतना बड़ा आर्थिक पैकेज किसी भी सरकार की तरफ से कभी भी ऐलान नहीं किया गया। और यह पैकेज हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, चाहे वो हमारी कुटीर उद्योग हो, चाहे वो हमारी एमएसएमई हो, चाहे हमारी वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे हमारी मध्यम वर्ग हो। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, उनकी अब जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर हमारे 18 मई से पहले यानी आज से ही वो घोषणाएं करनी शुरू होंगे कि किस किस पैकेज के लिए किस किस प्रकार की आर्थिक सहायता लेके सरकार आपके समक्ष आ रही है। आज शाम 4 बजे माननीय
फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस रिलीज जारी करेंगी कि किस प्रकार की आर्थिक सहायता का प्रावधान सरकार लेके आ रही है। उसके बाद हम आर्थिक पैकेज में किस क्षेत्र को क्या क्या मिला उसको भी विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें हर चीज का विकास करना है, हमें हर चीज की सुविधा मुहैया करानी है, चाहे वो लैंड से रिलेटेड है, चाहे वो लेबर से रिलेटेड है, चाहे वो लिक्विडिटी से रिलेटेड है, चाहे लॉ से रिलेटेड है। 4Ls की उन्होंने बात की। जी हाँ, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इस फाइनेंशियल पैकेज में होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भरता का सपना साकार करना है तो हमें इकोनॉमीज के 5 पिलर्स पर वर्क करना होगा। इकोनॉमी के 5 पिलर्स कौन से उन्होंने बताए? पहला, इकोनॉमी इटसेल्फ, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, चौथा डेमोग्राफी, पांचवा डिमांड टू ग्लोबल। अगर ये 5 फैक्टर्स को आप डेवलप कर पाते हैं तो हम पूरे विश्व की इन्वेस्टमेंट को भारत के प्रति आकर्षित कर पाएंगे, भारत में ला पाएंगे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें इन इकोनॉमी के पांचों पिलर्स को मजबूत बनाना होगा, लौह स्तंभ बनाना होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मानना था। इसके साथ साथ अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इशारा और किया कि कोरोना की इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, लॉकडाउन जाएगा नहीं, लॉकडाउन 4 आएगा 18 मई से। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां पर कुछ राहत की सांस भी दी कि अब हमें लड़ते हुए आगे बढ़ना है, जान को भी बचाना है और जहान को भी बनाना है। जान को भी बचाना है और जहान को भी बनाना है। इसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि अब जो लॉकडाउन 4 होगा उसका रंग रूप नया होगा, वो नई शर्तों के साथ आएगा, एकदम नया लॉकडाउन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए, घर पे रहते हुए आपने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को इस 21वीं सदी में सबसे आगे विश्व पटल पे स्थापित करना है। ये थी मनोज लांबा की आज की चर्चा आप लोगों के साथ। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर। इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूंगा। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।